हेलो हेलो निश्चय भाई, हेलो कैसे सर। हैं आप? कैसे बहुत कैसे बढ़िया। कैसे कैसे आ रहे हैं आप? कैमरा थोड़ा जूम आउट करना यार, बहुत लंबे है ये। थोड़ा सा झुक। नहीं नहीं, कोई नहीं कोई नहीं। ये माइक ले लीजिए। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, सबसे पहली बात। थैंक यू सर। और कैसे हैं आप भाई? बहुत बढ़िया। तो ये हमारे 10th के प्यारे प्यारे बहुत मेहनती गुड्डू गुड़िया हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं अपने बोर्ड एग्जाम के लिए, बहुत हार्ड वर्किंग हैं। आप क्या बोलना चाहोगे इनको भाई? पहले तो जितने भी लोग अ, उसके लिए तैयारी कर रहे हैं, 10th के एग्ज़ाम्स के लिए, सभी को मेरी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट। एकदम दिल लगा के, मन लगा के पढ़ाई करो एंड रिजल्ट अच्छा ही आएगा। बस इस चीज़ पे बिलीव करो, अपनी हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखो। हम्म। पानी वानी एकदम टाइम पे पियो। ये मेरा ना एक जनरल है, मैं क्या? सब मेरे से कभी भी कोई पूछता है हम्म। कि क्या करूं, मेरे को कोई सजेशन दो। हम्म। देखो मैं फंबल मार रहा हूँ आपके साथ खड़े अरे होके। ऐसा मत कर यार, चिल है। हाँ। तो मेरा एक बेसिक सजेशन होता है, पहले तो बहुत सारा पानी पियो। हम्म। उसके बाद थोड़ी सी एक्सरसाइज करो ताकि मेंटली यू फील हेल्दी। हम्म। क्योंकि मुझे लगता है कि बंदा अगर फिजिकली फिट रहता है तो वो हम्म। मेंटली तभी राइट। हेल्दी रहेगा, एक्टिव रहेगा। उसके बाद पढ़ाई करो अपना, जितना आपको लगता है कि मेरे को 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, मैं जेन्युइनली मैं तो पढ़ता था 10 10 घंटे। वाह। उतनी मेहनत करो एंड उसके अलावा टेंशन छोड़ दो कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तुमने अगर प्रिपरेशन अच्छे से कर रखी है, अच्छे टीचर हैं तुम्हारे पास, तो इट इज़ ऑल गोइंग टू वर्क आउट। सो जस्ट रिलैक्स। आप अकेले आए हो? नहीं सर। साथ में है एक्चुअली आपके? अगर यही चीज़ आप मेरे से आज से 1 साल पहले पूछते तो मैं डेफिनेटली बोलता कि मैं अकेले आया हूँ, लेकिन अभी थोड़ी सी चीज़ें जो है वो चेंज हो गई हैं। अच्छी अच्छी चीज हुई है ना? यस, बहुत अच्छी। क्या कर रहा है? नहीं नहीं नहीं। आ मैं जाओ आप भी आ मैं जाओ। वो एक पॉज आइए लेके आइए। बता रहा हूँ कि आइए अभी बहुत अच्छी हो गई हैं चीज़ें। आइए आइए। हेलो हेलो, आइए 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 हेलो आइए। कैसे बच्चों। हैं आप? यू कॉपिंग दिस? अब आपकी मैंने स्टूडेंट रही हो ना सर। अच्छा, आप किस ईयर में पढ़ रहे थे भाई? मैं 2019 में सर की क्लासेस अटेंड करती थी। तब तो यूट्यूब पे पढ़ाते थे सर। यस। आप क्या कर रहे थे उस टाइम पे? मैं नीट की प्रिपरेशन कर रही थी। आप नीट की तैयारी कर रहे थे यस। 2019 में? हाँ, 18। 2018 19 20 तक करी है। हाँ। 2 साल अपीयर हुई हूँ मैं। फिर आपने पेशेंट ढूंढ लिया अपना? और ये चार्ट में रुचिका रुचिका स्पैम हो गया। अरे मैं भी हूँ, हाय हाय गाइस। एवरीवन। नहीं नहीं, बच्चे भाभीियों की ज्यादा इज्जत करते हैं, हमारे यहाँ भी मैं चलता है शिवानी भाभी के लिए। मेरी भी जैसे जब से शादी हुई है ना, तो हाँ। मेरे को ऐसा लगता है मैं थोड़ा सा साइड ट्रैक हो गया। अभी सब रुचिका रुचिका, मेरी स्ट्रीम पे ही लोग मेरे को बोल रहे होते हैं रुचिका भाभी को बुलाओ। मुझे देखना ही नहीं है किसी को। वैसे अगर आप लोगों को नहीं पता तो एक्चुअली मैं जेन्युइनली आपको बताना चाहती हूँ कि मैं 2019 में सर के लेक्चर्स लिया करती थी। जब सर एक वाइट बोर्ड पे स्केच पेन से पढ़ाते होते थे हाँ, और स्केच पेन। एक सोर्स ऑफ लाइट होती थी सर के पास। हाँ। हाँ, मैंने सही। सब देखा है। और तब भी सर एक सेशन रखते होते थे मेन एग्जाम्स वगैरह से पहले, जहाँ पे वो बोलते थे कि तुम टेंशन मत लो, तैयारी करो अपनी तरफ से, मतलब कर्म करो, फल की चिंता मत करो, ये सब बोलते होते थे। तो आई रिमेम्बर एवरीथिंग। बस यही चीज आप आज इनको बोल दीजिए, आप लोग को भी बच्चे बहुत सुनते हैं। मैं एक चीज़ बस बोलना चाहूँगी कि जो 10th और 12th वाला फेज़ होता है, इस टाइम पे बच्चों को लगता है कि बस ऐसे निकल जाएगा। बट मुझे ऐसा लगता है ये वो पॉइंट होता है जो एक्चुअली में सीरियस होने का टाइम होता है एजुकेशन को लेकर के। राइट। क्योंकि ये तुम्हारा पाथ डिसाइड करता है आगे जा कर के, तो इसके बाद तुम इंजॉय कर सकते हो। ऐसा नहीं है पढ़ाई को तुम इंजॉय नहीं कर सकते। तो अभी के टाइम पे थोड़ा सीरियस रहा करो। तो हाँ। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर लाइफ। इफ दे डोंट डू गुड इन बोर्ड्स, राइट। भगवान ना करे, फिर आप क्या बोलोगे? आई वुड से कि रिजल्ट जो आता है, एंड जेन्युइनली सेइंग दिस दिल से, कि हमें लगता है कि शायद यार मेरी अगर 10th में परसेंटेज अच्छी नहीं है या मे बी 12th में अच्छी नहीं है, तो मेरे को अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा मेरी पसंद का। एंड उसके बाद यार क्या ही करूँगा मैं, मतलब और आगे क्या करूँगा। देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो लाइक एक तो अभी कोई कमेंट्स में पूछ रहे थे कि आपकी 10th में कितनी हाँ। परसेंटेज थी, तो भाई मेरे टाइम पे सीजीपीए होती थी, इट वाज 9.8 मेरे 10th भी में 9.8 थे। दोनों वाह, के। मेड फॉर ईच अदर। सो तो जस्ट इन केस अगर वो अच्छी नहीं भी आई होती, तो क्या होता कि एक शायद मेरे को साइंस की जगह मैं कॉमर्स, राइट। राइट। कॉमर्स वाले हाँ ऑफेंड हाँ, तो नहीं होंगे नहीं ना। नहीं, ठीक है। हाँ, कॉमर्स वाले दुनिया चला रहे हैं, ऑफेंड के होंगे। एग्जैक्टली exactly. तो मे बी मैं कोई और फील्ड करता एंड किसी और तरीके से मेरा पाथ डिसाइड होता। बट अल्टीमेटली एवरीथिंग लिटरली वर्क्स आउट के कोई लेट्स से नीट की तैयारी कर रहा है एंड उसको उसकी पसंद का एम्स वगैरह कॉलेज नहीं मिलता है, तो इट इज़ नॉट गोइंग टू मैटर। तुम कोई भी और कॉलेज करोगे, तुम उसमें अच्छा परफॉर्म करके यू विल स्टिल बी एबल टू मेक गुड ऑफ योर लाइफ। योर रिजल्ट इज नॉट द ओनली थिंग दैट इज गोइंग टू डिसाइड कि तुम्हारी लाइफ में कितना अच्छा होने वाला है, एंड दैट इज अ फैक्ट। क्योंकि इट डजेंट मैटर तुम
टॉप के कॉलेज से भी कर सकते हो। तुम आईआईटी चले गए, आईआईटी दिल्ली चले गए, आईआईटी मुंबई भी चले गए, तुम एम्स चले गए, कोई भी कॉलेज में चले गए, बट अल्टीमेटली अगर तुमने यूट्यूब ही चलाना है तो क्या ही फर्क पड़ेगा। रुचिका, आप पीडब्ल्यू में किसी और टीचर को जानते हैं, किसी से पढ़े हैं? यस, तो मैं जब 2018 में मैं आकाश में थी, जब मैं नीट की प्रिपरेशन कर रही थी, तो हम्म, मैं दिल्ली से प्रिपेयर कर रही थी। वहाँ पे समाप्ति मैम जो हाँ आपके फिजिक्स वाला में जोलॉजी की हाँ, राइट फैकल्टी है, राइट। वो मेरी फैकल्टी थी जोलॉजी की। अच्छा एंड उनके नोट्स अभी तक मैंने रखे हुए हैं। वो इतना बढ़िया पढ़ाती थी, उनसे अच्छा एनिमल किंगडम मेरे को आज तक समझ नहीं आया था। मतलब 12th में वो चीज़ क्लियर नहीं हुई थी, बट मेरे को उनसे पढ़ के क्लियर हो गई थी। तो समाप्ति मैम को जानती हूँ, आयुषी मैम को जानती हूँ, हम्म, वो भी इसमें है, यशिका मैम को यशिका मैम जानती भी हूँ। हम लोग वो से। तीनों मेरी फैकल्टी थी और तीनों फिजिक्स कोई वाला में कोई है। है अभी यहाँ पे? समाप्ति मैम है, समाप्ति मैम को भेजना। समाप्ति मैम यहीं बगल में क्लास में मेरी समाप्ति बड़े वाले मैम स्टूडियो में। मतलब जस्ट मेरी फैकल्टी नहीं है, वो मेरी फ्रेंड भी है। अच्छा, दोस्ती कर हाँ, लिया आपने टीचर से? यस, नाइस। क्योंकि टीचर से दोस्ती रहने का एक फायदा होता है। क्या? तुम्हें कभी भी मेंटली डिस्टरबेंस हो रही होती है ना, तो तुम कॉल करके पूछ लेते हो कि और मेरे इसने साथ किया ये। भी है, यप, हाँ, एक्चुअली में मैंने बताना किया स्टोरी। भी है। तो ऐसा था कि मैम, मैम कैसे हो? आओ, हाय मैम। आपके लिए सरप्राइज। आओ ऐसे तो मेरी इससे आओ मुलाकात आओ ही नहीं हो पाई। हेलो आओ सर, आओ हेलो हेलो सर, हेलो मैम। हेलो। हेलो सर, नमस्कार कैसे हैं मैम, आओ। सर? आपके हाय। स्टूडेंट और फ्रेंड। हाँ हाँ। मैं अभी सबको बता रही आफ्टर अ थी। लॉन्ग सर, ये सरप्राइज की बात मेरे से कुछ तो मुझे लग रहा था। मैंने कहा क्या सरप्राइज है ऐसा? हाँ। मैं अभी सबको बता रही थी कि आप 2018 में मेरे फैकल्टी थे। हाँ, यस। और मैंने अपने लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट डिसीजन मैम को कॉल करके लिया था। आई ऑल्सो स्पोक टू योर पेरेंट्स। यस, आप मैम ने शिकायत तो नहीं मेरे, करी थी मैम? नहीं सर नहीं, उनको मैं समझाया था। प्यारी प्यारी जग से न्यारी मैम हूँ। मैं कैसे मैं उस टाइम में भी प्यारी ही थी यार, यप, रुचिका। आप अभी भी प्यारी है हो। ना? यस, मैं नहीं बोल न- सकता, आप अच्छी टीचर हो। प्यारी टीचर तो सर, प्यारी प्यारी जग से प्यारी न्यारी टीचर is हो like- आप। हाँ। तो मैं ऐसे कॉन्टेम्पलेट करी थी बिकॉज मेरे को मेडिकल नहीं करना था। मेरे को कुछ क्रिएटिव फील्ड में जाना था, बट मेरे पेरेंट्स चाहते थे कि मैं मेडिकल करूं। और उनका भी कंसर्न मैं समझती हूँ कि वो अपने बच्चों को सेटल्ड देखना चाहते हैं। आप इनको तो ऑफलाइन पढ़ाते थे, तब तो अर्जुना Yes. अर्जुना नहीं था। यस, अब तो 2018। हाँ, हाँ। 2018 पर बैच। रुचिका मैम भी अब बदल गए हैं, आकाश के बहुत बाद नाउ से। ज्यादा। शी इज अ स्टार। हाँ, अरे She is आप also a क्या star. स्टार नहीं हो गया? मैं तो सुपरस्टार। मैम अर्जुना में जो पढ़ाती है ना, लाखों लाख बच्चे, अभी तो सारे मेडिकल कॉलेज में आपके बच्चे पढ़ रहे हैं। हाँ, मैम की medical आर्मी college नहीं भी तो- पता है मुझे, सपोला आर्मी। हाँ, अरे, आपको यस भी यस। पता है, हाँ। सपोला आर्मी? आई Nice. फॉलो हर ना। ओह, हाँ, nice. मैं सब ऐसे ट्रैक रखती हूँ अच्छा, मैम। इसीलिए वो जो इमोजी आ अच्छा, रहे आप हैं। सांप बन हाँ, गए इसलिए। ओ, हाँ, मैं सोच रहा हूँ yes. क्या हो गया चैट को, ये वही तो। ऑफेंड हो गए, नाराज हो आपको गए नहीं, किसी बात आपको तो से। स्नेक नहीं बोल रहे हैं। अरे मैं सोच रहा हूँ मैंने ऐसा क्या कर दिया, पुरानी मेरी कोई एक चीज याद आ गई क्या इनको? नहीं नहीं, मैम की सपोला आर्मी है पूरी, वो आ मेरी गई है। सपोला आर्मी है सर। वो ना बहुत कुछ ऐसे जहरीले कुछ बातचीत और क्वेश्चन ऐसे पूछते, तो मैंने उनका नाम सपोला ये रख दिया। आपके थैंक अर्जुना गॉड। नीट वाले बच्चे हैं सारे यहाँ पे जो कमेंट कर रहे हैं। हाँ सर, अर्जुना के होंगे और भी बैचेस के होंगे, मुझे लगता है यकीन के भी हो सकता है बच्चे आए हों। मैंने ना 3 बार एक कमेंट देख लिया कि मुझसे पूछ रहे हैं आपकी हाइट कैसे बढ़ी। हाँ बताओ ना। आपकी जेनेटिक्स। जेनेटिक्स सो सिंपल यार, कैपिटल टी आया था कैसी इसे। बातें कर रहे हो बच्चों यार। 10th Capital- बोर्ड्स आने वाले हो तुम्हारे कैपिटल यार। टी अलील पास हुआ था, मैं भी पढ़ रहा हूँ। नौकरी जा सर। नौकरी कतरे में। हाँ वही तो। नहीं मैम, आपके बिना कैसे सिलेक्शन अरे होगा भाई मैम, आपके साहब। बिना बच्चों को एम्स में नहीं भेज पाऊंगा। जो पूरे- आपने कमाल किया है पिछले 5-6 सालों में, इनकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, मैंने कई बार बोला है, क्योंकि एज अ फीमेल टीचर इतनी आगे आके और इतने सारे बच्चों को एम्स दिल्ली में भेजा, डिफरेंट एम्स में भेजा, गवर्नमेंट कॉलेज मेडिकल कॉलेजेस में भेजा, और हर साल कई अर्जुना के बच्चों अंदर को मैम सही रास्ते पे सही भेजा। रास्ते पे लाया। बहुत सारे बच्चे ऑफकोर्स लाइफ में डिफरेंट एक्चुअली वही मैं यही सोच रही थी कि मेडिकल कॉलेजेस में तो बहुत अच्छे अच्छे मेडिकल कॉलेजेस में तो है ही बच्चे। और जब से मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया तब से अब मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसे जानती हूँ जो अलग अलग फील्ड्स में बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स भी हैं, बहुत अच्छे अच्छे रिसर्चर भी हैं, बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर्स भी हैं। तो आई एम ग्लैड सर। इस बार जा रहे हो ना, बिल्लो अभी 11th में आने वाले हैं अर्जुना नीट में आप। हाँ, इसलिए मैं बीच बीच में सर मुआयना करने आती हूँ कि कितने जहरीले सपोले आने वाले हैं सर। क्योंकि नहीं, सबसे नहीं, पहले आके हमें ही डसते हैं नहीं सर। नहीं, इन सबको मैम आपको मेडिकल कॉलेज भेजना है। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल मैंने एकदम- 100%। अभी इनका बोर्ड हो जाए, मैं तैयारी करके भेजता हूँ आपके पास फिर, हाँ ठीक है? अभी मैं सर को बता रही थी कि हम्म। आयुषी मैम भी यहीं पे है, यशिका मैम भी यहीं पे है, हाँ और वो सारे हमारे फैकल्टी थे वहाँ पे। यस। वाह, मैंने yes. सब बताया सर को। नहीं नहीं और रुचिका के साथ तो मैं बीच में कनेक्टेड भी थी। हम यहाँ तो पे- आई रिमेम्बर इन्होंने साथ हाँ। में एक रील भी बनाई है। हाँ, yes. आपने एडिटिंग करी थी क्या उसकी? नहीं। नहीं 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 नहीं, वो खुद ही करती थी। उसने मुझे बताया था कि मैम मैंने इसकी खुद ही एडिटिंग कर लूंगी। हाँ, मैंने बोला था कि करा मैं था। तूने करी थी? यस, अच्छा। तो मैंने एडिटिंग की पढ़ाई करी ना फिर जा करके। हाँ। हम्म, तो
किया। मेरे को बड़ा शौक था ऐसे, मेरे को क्रिएटिव फील्ड में जाना था मेरे को बचपन से। तो मैं जब मेडिकल की पढ़ाई कर रही थी तो मैं पहले ये सोच करके टेंशन लेती थी कि नहीं होगा तो क्या होगा, नहीं होगा तो क्या होगा। तो ये कर करके मैंने पढ़ाई करी। फिर एक दिन मैं ऐसे बैठ करके प्रॉपरली रात के 2 बजे सोचा मेरा मेडिकल में हो गया फिर क्या होगा। मैंने अपने आगे की 3 साल की लाइफ इमेजिन करी एंड आई वाज लाइक कि दिस इज़ नॉट व्हाट आई वांट फॉर माई सेल्फ। और कई बार तुम्हें ऐसे डिसीजंस खुद के लिए लेने पड़ते हैं एंड आई वाज वेरी डिस्टर्ब्ड इन माय हेड। तो मैंने समाप्ति मैम को कांटेक्ट करा था कि मैम मैं ऐसा ऐसा सोच रही हूँ, क्या ये करियर सेफ होगा नहीं होगा। तो मैम ने मेरे को तब एक चीज़ बोली थी कि बेटा कोई भी करियर सेफ नहीं होता, तुम्हें अपनी मेहनत से वो बनाना पड़ता है। तो हर जगह मेहनत तो तुम्हें करनी पड़ेगी। और मुझे ऐसा लगता है ऑनेस्टली सारे बच्चे जो मुझे सुन रहे हैं कि ये जो प्रोसेस है, आप आज आप बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हो, फिर आगे आप फिर 12th बोर्ड्स आएंगे, फिर कोई ना कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम की आप तैयारी करोगे। तो इन दिस प्रोसेस यू एक्चुअली आर प्रिपेयरिंग योर सेल्फ फॉर बिगर थिंग्स। इट्स नॉट जस्ट वन एग्जामिनेशन। इस प्रिपरेशन में आप अपने आप में बहुत सारे ऐसे चेंजेस करते हो, पॉजिटिव चेंजेस करते हो, इतना अपने आप को अपग्रेड करते हो कि लाइफ में आने वाली कोई भी चीज के लिए आप प्रिपेयर्ड होते हो। आप डॉक्टर बनते हो, बहुत ही अच्छी बात है। आप अच्छे इंजीनियर्स बनोगे तो भी बहुत अच्छी बात है। आप अच्छे टीचर्स बनोगे तो भी। बट अगर आप मेहनत करते रहोगे कॉन्स्टेंटली, इस प्रोसेस में आप इतनी सारी चीजें सीखते हो कि इवेंचुअली आप बहुत अच्छा बन सकते हो। थैंक यू सो मच। आप लोग एक बार ऑल द बेस्ट बोल दें मेरे गुड्डू गुड़िया को बोर्ड एग्जाम के लिए। All the All very the very best, best, guys. all the very best, मजा Result के आना। is just a piece of paper. It cannot decide your future. True. ये Yeah. सच है। ये सिर्फ एक But कहावत नहीं है। अगर- It's true. बट अगर अभी तानों से बचना है, बच्चों अच्छा मार्क्स लेके आना, वरना बहुत ताने बढ़ने वाले हैं। Right. True. है ना? तो अच्छी बढ़िया तरीके से पेपर देना। बोर्ड्स हैं, कोई बात नहीं, एक बार दे दोगे तो आप लोगों को पता चलेगा ये सबसे आसान पेपर था। इट्स नॉट रिजल्ट, इट्स योर हार्ड वर्क। Yes. मेहनत करते Exactly. रहना है। Yes. लाइफ का Exactly. सबसे इजी पेपर आई गेस 10th का बोर्ड ही होता है। हाँ, बाद में पर- realize पर होता है। ये 10th में नहीं लगता। ये टेंथ में नहीं, वही बाद में हाँ, realize ये बाद होता में है, realize अग्रीड अग्रीड। गए ना, बात बड़े होके लगता है 10th Yep. इजी है, फिर उसके बाद लगता है 11th इजी जब है। मैंने तो आप जब तक कोई चीज आप नहीं करते हो ना, उसके Right. थ्रू नहीं जाते हो, तब तक वो टफ लगती है। Exactly. वंस यू आर थ्रू दैट इट बिकम्स इजी। राइट। हाँ, मतलब इतने सालों के बाद ना ऐसा रियलाइज होता है कि इस पेपर के लिए इतनी टेंशन लिया करते थे हम। चलो सब लोग एक बार ऑल द बेस्ट बोलते हैं। All the Thank you so best, much. all the best. All the best, Thank you guys. so much भाई for Thank coming. you, sir. Thank you Thank you, Thank sir. you इन बच्चों को मोटिवेट माय करने के लिए। गॉड, बहुत ही बढ़िया। मैं बस अभी हम एक back चीज page बोल पे सकता था। हूँ, बोलिए ना, of course। क्यों नहीं हो रही पढ़ाई? ये 6 साल पुरानी चीज है, इतना वायरल हुआ है ये। थैंक यू, थैंक यू मैडम, Thank you, sir. Thank you. थैंक यू यार, Bye, थैंक यू, अच्छा। बाय गाइस। बाय Thank you. एवरीवन, बहुत मन मेहनत लगा कर रहे हैं, करके पढ़ाई करना। थैंक यू यार थैंक आने यू के लिए। सर, थैंक यू। थैंक यू। ठीक है भाई।